सास और बहू का रिश्ता, एक दूसरे के कठिन समय में मदद। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक बहू और उसकी सास के रिश्ते में प्यार, सम्मान और समझदारी थी। उनका नाम था राधा और सविता। राधा की शादी को 5 साल हो चुके थे और सविता अपने बेटे विजय के साथ उस गांव में रहती थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। विजय का परिवार एक छोटे से खेत पर खेती करता था और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन सविता ने हमेशा अपने परिवार को एकजुट रखने और हर कठिनाई का सामना करने का तरीका सिखाया था। राधा, जो शहर से आई थी, वह थोड़ी आधुनिक थी, लेकिन उसके दिल में भी पारिवारिक जिम्मेदारियों और रिश्तों का सम्मान था। पहला कठिन समय। राधा और सविता की जिंदगी में पहला कठिन मोड़ तब आया जब विजय एक दुर्घटना का शिकार हो गया। विजय खेत में काम कर रहा था जब अचानक ट्रैक्टर से गिरने के कारण उसे गंभीर चोटें आईं। डॉक्टरों ने कहा कि उसे सर्जरी की जरूरत पड़ेगी और इस प्रक्रिया में काफी खर्चा होगा। सविता और राधा दोनों ही परेशान थीं, लेकिन वे शांत रहने की कोशिश कर रही थीं। सविता ने राधा से कहा, राधा, हमें किसी भी हाल में विजय को ठीक करना है। हम क्या करेंगे? राधा, जो पहले ऐसे संकटों से अनजान थी, थोड़ा घबराई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और सास से कहा, माँ, हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल सकते हैं। हमें विजय के इलाज के लिए पैसा जुटाना ही होगा। मैं अपने घर से थोड़े पैसे भेजवाती हूँ। साथ में हमें सब्र और धैर्य रखने की जरूरत है। राधा ने अपने माता पिता से बात की और कुछ पैसे उधार लिए। सविता ने भी अपनी बचत से कुछ पैसे निकाले और विजय के इलाज में मदद करने लगीं। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को आश्वस्त किया और विजय के इलाज की प्रक्रिया को शुरू किया। इस कठिन समय में राधा और सविता ने एक दूसरे का हाथ थामा और कोई भी कष्ट उन्हें विचलित नहीं कर पाया। दूसरा कठिन समय। कुछ महीनों बाद विजय तो ठीक हो गया, लेकिन उसकी खेती की स्थिति खराब हो गई थी। सूखा पड़ा और फसलें बर्बाद हो गईं। अब गांव के लोग भी उनके पास मदद के लिए नहीं आ रहे थे, क्योंकि सभी अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे। विजय और सविता दोनों ही इस नई समस्या से परेशान थे। राधा ने इस बार भी अपनी भूमिका निभाई। उसने कहा, माँ, हमें इस स्थिति में भी धैर्य नहीं खोना है। हमें कुछ न कुछ करना होगा ताकि हम अपनी खेती फिर से शुरू कर सकें। राधा ने गांव के कुछ प्रमुख लोगों से संपर्क किया और उनके लिए एक सरकारी योजना के बारे में जानकारी ली, जिससे वे कुछ वित्तीय मदद प्राप्त कर सकते थे। उसने खुद ही सारी प्रक्रिया को समझा और सविता के साथ मिलकर आवेदन किया। विजय की हालत अब ठीक हो चुकी थी, लेकिन फसल का नुकसान बड़ा था। लेकिन राधा और सविता ने हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद उन्हें योजना के तहत सहायता मिल गई, जिससे वे अपनी फसलें फिर से उगाने में सफल हो पाए। यह उनके लिए एक जीत थी और राधा को अपनी सास सविता पर गर्व था। तीसरा कठिन समय। एक दिन राधा ने देखा कि सविता बहुत उदास और चुपचाप बैठी रहती हैं। राधा ने उसकी स्थिति को समझा और उससे पूछा, माँ, आप ठीक तो हैं? ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ चिंता है? सविता ने धीरे धीरे कहा, राधा, यह सब मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है। मैं अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर चुकी हूँ, लेकिन अब मुझे यह चिंता है कि विजय और तुम दोनों ठीक से जी पाओगे या नहीं। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और मुझे लगता है कि अब मेरी मदद की जरूरत नहीं रहेगी। राधा ने सविता के पास जाकर उसकी आंखों में देखा और फिर उसे गले लगा लिया। उसने कहा, माँ, आप कभी अकेले नहीं होंगी।
हम सब आपके साथ हैं। आपने हमेशा हमें सिखाया है कि परिवार की शक्ति ही सबसे बड़ी होती है और हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। हमें आपको हर कदम पर साथ लेकर चलना है। हमें एक दूसरे को संकट से उबारने का तरीका पता है। आप चिंता मत करें, सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर सविता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ कि उसके कठिन समय में राधा हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार है। यह सास और बहू का प्यार और समझदारी का सबसे अच्छा उदाहरण था। नया बदलाव और समृद्धि। कुछ महीनों बाद सविता ने अपने बेटे विजय के साथ मिलकर खेत में नए तरीके अपनाए और खेती के लिए कुछ नई तकनीकों का इस्तेमाल किया। राधा ने भी अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए बाजार में जाकर बेहतर कीमत पर सामान बेचना शुरू किया। सास और बहू का रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था। वे दोनों एक दूसरे के साथ कड़ी मेहनत करने के साथ साथ हर कठिन समय का सामना करती थीं। वे समझ चुकी थीं कि अगर एक दूसरे का साथ हो तो कोई भी संकट छोटा नहीं होता। आज विजय, राधा और सविता एक खुशहाल और समृद्ध परिवार के रूप में अपनी जिंदगी जी रहे थे। उनके रिश्ते में न केवल प्यार था बल्कि आपसी समझ और सम्मान भी था, जो उन्हें हर मुश्किल से उबारने में मदद करता था। यह कहानी यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर परिवार एकजुट होकर साथ रहे तो किसी भी संकट से उबरना संभव होता है। सास और बहू के रिश्ते में भी इसी तरह की ताकत होती है, जब दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर मुश्किलों का सामना करते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।